राजा के महल के करीब एक बाजार था। वहां पे एक व्यापारी जो था वो एक गधा लेकर आया उस बाजार में बेचने के लिए। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। तो वो चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा था कि भाई मेरा गधा कोई खरीद ले। कोई भी उस व्यापारी के पास नहीं जा रहा था उसके गधे को खरीदने के लिए। रीजन यह था कि कोई जाकर देखता था तो उसका गधा दुबला पतला था, और दुबला पतला होने की वजह से जो है कोई दूसरा ना तो व्यापारी उसके पास जाता था ना और कोई आम लोग वहां पे पहुंचते थे उस गधा को खरीदने के लिए। ये बेचारा बहुत परेशान था, हम करें तो क्या करें। तो चूंकि इसका जो है अगले दिन का भोजन का जो भी व्यवस्था था इस गधे से मिलने वाले रकम पे था, और उसका गधा बिक नहीं रहा था। अब ये पूरा प्रयास किया बेचने के लिए, चिल्ला रहा था कि भाई मेरे गधे को ले लो, गधे को ले लो, और कोई उसके पास लेने के लिए, उस गधे को खरीदने के लिए नहीं आया। लगभग जो है दिन आगे बढ़ते गया, शाम के समय होने लगा, ये परेशान था। तभी जो है राजा अपने मंत्री के साथ उस बाजार से जा रहे थे अपने महल की ओर। तो जा रहे थे तो ये आवाज सुने कि एक व्यापारी जो है बहुत मतलब चिल्लाकर ये आवाज दे रहा है कि भाई मेरे गधे को कोई खरीद ले, कल का जो है मेरा भोजन इसी पे डिपेंड। राजा को लगा कि थोड़ा सा उसका जो है समस्या समझना चाहिए। उन्होंने मंत्री के साथ उस व्यापारी के पास पहुंचे और कहे कि बताइए, आप गधा जो है बेच रहे हैं तो आपके गधे की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना, तभी तो गधा बिकेगा। तब इसके मन में आया कि इसकी क्वालिटी तो होनी चाहिए। तो कहा बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचा हाँ मेरे गधे की क्वालिटी है। तो राजा ने कहा उस व्यापारी से कि बताइए कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो उसने कहा कि इस गधे पर अगर बैठकर आप अगर देखिएगा तो बहुत दूर तक दिखाई देगा, यहाँ तक कि आप यहाँ से आप अरब कंट्री को भी देख सकते हैं। वहां इतनी दूरी तक का जो है आप सफर दूर के वस्तु को भी वहां पे स्थित जगह को आप इस गधे पर बैठकर देख सकते हैं, आपको नजर आएगा। अब राजा को तो बड़ी लगा ये बात कि भाई ऐसा इस गधे में कैसे होगा, वो भी दुबला पतला गधा है। अब उन्होंने कहा कि अगर ये बात झूठी हुई तो तुमको फांसी दे दिया जाएगा। अब जो है अब ये कहा कि हाँ बिल्कुल मैं इस शर्त को मान रहा हूं, मेरे गधे में ये क्वालिटी है। तो राजा हुक्म दिए वजीर को, वजीर से कहे कि अब जरा आप इसका टेस्ट कर लीजिए कि वाकई इस गधे की क्वालिटी ये है कि नहीं है। अब वजीर साहब राजा की बात मानकर उतरे और गधा के करीब गए बैठने के लिए उस पे। तब तक वो व्यापारी ने एक और बात कहा कि इस गधे पर बैठने के बाद दूर तक उसी व्यक्ति को दिखाएगा जो ऑनेस्ट होगा, जो नेक होगा, उसी को दूर तक दिखाई देगा, और जो ऑनेस्ट नहीं होगा उसको नहीं दिखाई देगा। अब वजीर कहा कि ये तो अब हमारा परीक्षा होने लगा, अब हम ऑनेस्ट हैं कि नहीं, अब ये तो इससे जांच हो जाएगा। अब वजीर अपना दिमाग लगाया, तो व्यापारी अपना दिमाग लगा दिया बेचने के लिए कि हमारे गधे में ये क्वालिटी है कि दूर तक दिखाई देगा। अब वजीर साहब तो फंस गए। अब वो कहने लगे, सोचे कि अब हम बचे कैसे इससे, उपाय सोचे। जैसे ही उस पे चढ़े बैठे देख रहे, अरे वो देखिए सऊदी अरब का, अरे वहां का नजारा हमको दिखाई दे रहा है। राजा साहब क्या गजब ये क्वालिटी है, क्योंकि रियलिटी तो ये था नहीं। गधे पे बैठने के बाद वहां तक दिखाई दे, लेकिन अब परीक्षा तो हो गया यहाँ वजीर का
कि अगर हम कहेंगे कि ना नहीं दिखाई दे रहा है तो राजा साहब कहेंगे कि तू ऑनेस्ट नहीं है, तू नेक नहीं है, इसीलिए नहीं दिखाई दिया। कि बेचारे अपने बचने के लिए, है ना, अपना अच्छा कहलाने के लिए कि मैं अच्छा हूँ, नेक हूँ, ऑनेस्ट हूँ, इन्होंने दिखा दिया कि सऊदी जो है, सऊदी अरब तक एकदम सीधा नजारा दिखाई दे रहा है। देखिए वहां के लोग ऐसे कर रहे हैं और दिखाई दे रहा है राजा साहब। अब राजा साहब आनन फानन में उतरे वो नीचे। ये बात है, हम भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। अब राजा साहब जैसे ही उस पे चढ़े, वैसा तो रियलिटी था नहीं, लेकिन राजा साहब के जब देखे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन राजा साहब के मन में ये बात फिर से आ गया, ओहो, अगर हम कहेंगे वजीरवा को दिखाई दिया है, वजीरवा को दिखाई दिया है, हमको नहीं दे रहा है। अगर हम कहेंगे कि हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो वही सारा लोग कहेगा, क्योंकि ये भीड़, राजा जहाँ रुके तो और भी लोग उस वहां पे धीरे धीरे एकत्रित हो गए, पूरा भीड़ लग गया। अब इतने सारे लोगों के बीच में ये मैसेज जाएगा कि राजा साहब ऑनेस्ट नहीं है। तो अब राजा साहब भारी संकट में पड़े। अब क्या करेगा? ओह वो भी अरे सब वजीर, तुमको तो अरब दिखाई दे रहा था, ऊपर कुछ दिखाई दिया? अरे हमको तो अंतरिक्ष में भी दिखाई दे रहा है। अरे वो देखो सैटेलाइट जो है वो काम कर रहा है, हमको तो ये सारा नजारा दिखाई दे रहा है, तुमको तो ये नहीं दिखाई दिया, तुमको तो सिर्फ अरबे तक दिखाई दिया। तुमसे हम ज्यादा ऑनेस्ट हैं, उनको ये फील करना कि तुमसे ज्यादा ऑनेस्ट हम। ठीक है, अब बात यहाँ आया, ये देखने वाली है, मैसेज यह है इससे कि कुछ एजुकेटेड लोग अपने जो है प्रतिष्ठा को बचाने के लिए गलत समाज में काम होता है होते हुए देखता है, लेकिन उसे नहीं रोक पाता है, क्योंकि उसके साथ उसकी प्रतिष्ठा जुड़ा रहता है। अगर रोकेगा तो उसकी पोल खुलेगा, और उस पोल न खुले इसके वजह से वो गलत काम करता है। अब आपके सामने कोई चुटकी बजा के अगर कोई आग लगा दे तो आप कहिएगा कि वाह, ये तो इस काफी नॉलेज वाला है, काफी जो है मतलब कि ये ज्ञानी है, इसके पास मंत्र है, ये इस तरह से आग लगा दिया। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। ये कहीं भी किसी भी चीज को देखिएगा तो उसके पीछे का रीजन जानिएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि वहां कुछ ना कुछ साइंस का ही कमाल है। मैं ये मैसेज से ये आपको पहुंचाना चाह रहा हूं कि ये जो बात जो है, जो साइंटिफिक कॉज होते हैं, उसको कुछ लोग जो है अपने धर्म से, कुछ लोग अपने व्यवसाय से जोड़कर हमारे जो है माँ बहनों को ठग लेते हैं और तंत्र मंत्र का जो है झांसा दे देते हैं, और हमारे आसपास की माँ बहनें उनके लपेट में आ जाती हैं, और यहाँ तक कि वो बहुत सारे जो है सामान उनसे जो है हड़प लेते हैं और लेकर फरार हो जाते हैं। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आगे और भी साइंस पढ़ेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि चुटकी बजाने से आग नहीं लगेगा, और ऐसे मंत्र पढ़ देने से जो है आप पानी से आग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो है साइंस का कमाल है। आप पानी में जो है आप किसी कागज को ले जाइएगा तो और पानी में डालिएगा, उसमें आग पकड़ ले, तो ये कोई मैजिक नहीं है, उसके पास कोई मंत्र नहीं है, बल्कि उसके पीछे का रीजन देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि ये साइंस है। आपको कहने से तो बिलीव नहीं हुआ, अब हम आपके सामने ये चीज दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जो भी मैंने कहा वो सही है, ये सत्य है। आप हर एक जो भी घटनाएं घट रहा है उसके पीछे अगर गौर करेंगे तो उसमें आप जो है कुछ ना कुछ साइंस की जो चीजें फैक्ट आपको वहां पे नजर आएगा। अब जैसे देखिए, मैं भी आपको कागज को पानी में डालूंगा और आग पकड़ लेगा, कागज को पानी में डालूंगा और आग पकड़ लेगा। आप देखिए, उसके लिए मैं जो है कुछ केमिकल का यूज करूंगा आपके सामने। ठीक है, देखिए ये जो है एक पात्र मैंने ले लिया, एक पात्र ले लिया। अब जिनको दिखाई नहीं दे, जिस तरह से दिखाई दे देखेंगे, लेकिन अब इसमें मैं वाटर को डाल देता हूं आपके सामने। देखिए ये वाटर है,
देखिए हम इसमें पानी को ही डाले हैं, आप इसे पीकर भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कोई केमिकल है, केमिकल इसमें नहीं, केमिकल अब हम यहाँ से डालते हैं। आपके घरों में भी अवेलेबल होगा, क्योंकि कोरोना के आने के बाद हर घरों में जो है सैनिटाइजर आ गया। उसके पहले सैनिटाइजर लोग नहीं देखता था, लेकिन आप इसी का जो है, इसी केमिकल का हम प्रयोग करके दिखाएंगे कि हम पानी से जो है आपको आग लगाकर इस कागज में दिखाएंगे। आप देखेंगे, देखिए हम इसमें से जो है सैनिटाइजर कुछ डालते हैं इसको। और दरअसल इसका कमाल आप देखेंगे, अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए हम माचिस का इस्तेमाल करेंगे, हम आग लगाएंगे, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर ये तो आपके सामने हुआ, आप देखिए मैंने माचिस से जलाया, और सैनिटाइजर जो है आप जो है इसका डेंसिटी कम होने की वजह से पानी जल के ऊपरी सतह पे तैर रहा है, और उसमें एल्कोहलिक पदार्थ होता है सैनिटाइजर में, इसलिए आग पकड़ लिया है, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा। अब जैसे ही कोई भी आपके सामने ऐसा अगर पहले से करके रखा है और आपके पास कहेगा कि देखो मेरा मंत्र और देखो मेरा पावर, और पावर दिखाने के लिए ऐसे लेकर कहेगा कि देखो हम इसके करीब लाएंगे और जल के पास लाएंगे और इसमें आग पकड़ लेगा, तो बिल्कुल आग पकड़ेगा। पकड़ा? अगर जो है कोई कहे कि हम माचिस की तीली को बिना इसको रगड़ेंगे नहीं तब तक तो जलेगा नहीं, हम इस पानी में तो इसमें आग लगा रहता है तो डालने से बुझ जाता है, लेकिन हम इसको पानी के करीब ले जाएंगे और ये जल जाएगा। तो अब आप कहिएगा कि मैजिक है, आप जो है कहिएगा कि ये जादूगर है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब साइंस की कमाल है। देखिए करीब ले गए तो क्या हाल हुआ, देख रहे हैं ना। तो दरअसल हर एक चीज, हर एक घटना जो होती है उसको आप उसको रीड कीजिएगा, अच्छे तरह से पढ़िएगा, तो पता चलेगा कि उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस छिपा हुआ है। उस चीज को लोग छुपा देता है और अपनी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उस चीज को छुपाकर और अपनी उसको पावर को दिखाता है लोग, है ना। ये हमारे पास ये शक्ति है, देखो हम इसमें आग लगा, अब इसमें आग लगा दिया। अब हमारे आस पास के जो भी लोग देखने वाले हैं, अगर इसको छुपा कर हम करते कि देखो इस प्याले के करीब हम ला रहे हैं कागज के टुकड़ा और इसमें हम आग लगा देंगे, तो लोग कहेगा कि बाप बड़ी बड़ा बाबा है ना, पावरफुल बाबा है ना, ये तो आग लगा दिए, पानी से आग लगा दिए कागज में। लेकिन दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे विज्ञान की कॉज है बहुत सारे। अगर सैनिटाइजर को हम नहीं इसमें लगाते और उसको नहीं जलाते तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी इससे हम जो है मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारे आसपास में ऐसे ठगबाज अगर आए और ये कहे कि हम बड़े पहुंचे हुए हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों से आप अपने समाज के लोगों को बचाइए, ठीक है, तभी जाकर हमारा समाज जो है इन लोगों से बच पाएगा। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा समाज इन लोगों से नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे फैक्ट लाएगा लोग, ऐसी ऐसे बातें लाएंगे कि जिसमें आप लोग उलझ जाएंगे और आप लोग उनके चंगुल में फंसने के बाद जो है बहुत सारी चीज आपसे वो लोग ले लेंगे। ओके, तो बस आज इतना ही।